तो जीवन में 99% फैसले लोग भावनाओं से लेते हैं, मन से लेते हैं, और समझदार लोग 1% जो धरती को चला रहे हैं वो बुद्धि से लेते हैं। बताइए किस में आना है आपको? तो ताली बजाइए, बुद्धि से फैसले लीजिए। अब यहां पर आपको एक फैसला लेना है, बुद्धि विकसित करना चालू करता हूं आपकी। चालू करूं? रोज अपने आप को, रोज अपने आप की बुद्धि को डेवलप करना है, क्योंकि एक दिन में विकसित होने वाली, क्योंकि एक दिन में खराब भी नहीं हुई तो एक दिन में विकसित भी नहीं होगी। बुद्धि को धीरे धीरे हमें डेवलप करना है, और एक दिन में सब कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए धीरे 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 वर्कआउट करना पड़ेगा। इसके लिए एक एग्जांपल है आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप कितने लोग चाय पीते हैं? सारे लोग पीते होंगे। आप चाय पीते हैं और आपके चाय के कप में आपका कोई बहुत ही दुश्मन है और वो मीठा डाल दे तो चाय कैसी हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? डाल कौन रहा है? दुश्मन। लेकिन अगर आपका खास मित्र, सखा, परम मित्र, अगर आप वही चाय में अगर जहर डाल दे तो चाय क्या हो जाएगी? जोर से बोलिए। और आप पी लो, फिर क्या होगा? क्या होगा? सेम हमारी भी डायरेक्ट सेलिंग में, हमारे ब्रोदर लाइन, हमारी डाउन लाइन, हमें यह देखना है कि हमारे अंदर जहर डाल रहे हैं सिस्टम के लिए या हमारे लिए सही डाल रहे हैं, या हमारा अपलाइन जो बिजनेस में छोड़ के चला गया है और अपलाइन बनकर घूम रहा है। अगर हम उन लोगों के साथ हैं और उन लोगों से बात कर रहे हैं जो हमारे कप में धीरे धीरे स्लो पोजन डाल रहे हैं, कुछ दिन में आप सेफ शॉप में देखोगे नहीं। जो लोग इस बात को समझते नहीं हैं वो टैलेंट होते सोते इस बिजनेस को सक्सेस नहीं हो पाते। ये बात मुझे समझ में आई जब मेरे बुरे दिन चल रहे थे। मुझे समझ में आई जब एक यूएस के फिलोसोफर को मैं सुन रहा था, अमेरिका के। उसने बोला रोज 30 से 40 मिनट अपने कप में जबरदस्त आइडिया डालो, जबरदस्त 30 से 35 मिनट एक बुक पढ़ो जो आपकी जिंदगी बदले। क्योंकि आपके अगल बगल में जो भी लोग हैं वो सब दोस्त के रूप में क्या डाल देते हैं? जोर से बोलिए। और जहर की एक प्रॉब्लम है, पूछो क्या? ये जिसके शरीर में जाता है ये जानता नहीं कि मारना है कि जीना है। जहर अपना काम करता है। ऐसा बोलो। क्या जहर ये देखता है यार ये इसकी, ये समझदार आदमी की बुद्धि है, शरीर है, खराब मत करो? क्या करता है जहर? क्या करता है? अब इसकी जगह मीठा क्या करेगा? तो दोस्तों, अच्छे जो दमदार लोग हैं उनके साथ रहोगे, उनकी बातें सुनोगे, उनके आइडिया लोगे तो दमदार बनोगे। खराब आदमी के साथ रहोगे, खराब आइडिया लोगे, खराब आदमी बनोगे। तो मेरा सेशन का टॉपिक यहां से चालू होता है कि आपके कप में मैं क्या डालने वाला हूं? बहुत सारा मीठा, बहुत सारी समझ, बहुत सारी बुद्धि। मेरे पास जहर नहीं है आपके लिए। हमने यहां तो इसलिए बुलाया है कि हम आपके दिमाग में, आपके कफ में इतना भर पाए कि अगले 4 महीने तक रिचार्ज रहे, और 4 महीने में जैसे ही कोई जहर डाले फिर हम आपको बुला लेंगे। आप आते रहना, 5 साल हमारी शक्ल देखते रहना। आप जिस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं उस पे लठ गाड़ के पहुंचा देंगे हम आपको। लेकिन शर्त हमारी पूछिए क्या है? कप हमसे ही भरवाना। ऐसे इंसान से मत भरवाना जो दिखने में तो दोस्त लगता है लेकिन धीरे से एक बोल देता है, सुनो ये सब मतलबी हैं, बड़े पैसे वाले, इनके चक्कर में मत आओ। डाल दिया एक जहर। सुनो ये बार बार ट्रेनिंग में ले जाते हैं, इनका फायदा है, जहर डाल दिया। ये सारे जहरों को समझो। देखो जिंदगी आपकी है, मेरी जिंदगी थी, मैंने डिसीजन लिया। आपकी जिंदगी है, आपको डिसीजन लेने हैं। मेरे को आगे जाना था, मैंने अपना समझ विकसित करी। आपको आगे जाना है, आप अपनी समझ विकसित करिए। मैं हमेशा अपने जो लीडर काम करते हैं मैं उनको हमेशा बोलता हूं, तेरी समझ तुझको लेके जाएगी और मेरी समझ मुझको लेके जाएगी। मैं आपको समझ दे सकता हूं, करना ना करना आपकी चॉइस है। मैं आपको बुद्धि दे सकता हूं, करना ना करना आपका काम है। लेकिन दोस्त उनसे बचना जो दोस्त के रूप में क्या लेके घूम रहे हैं और कैसे डालते हैं, बड़ी प्यार से डालते हैं। महेश जी बुरा ना मानो तो एक बात बोल दूं, ये जो टिकन सिंह चौधरी नाम का जो आदमी है ना, ये बहुत कड़वा है, बहुत डांटता है। तो आपको बता दूं, मीठे के पास मक्खी आती है, नमक के पास कीड़ा भी नहीं आता। सबसे ज्यादा मीठे में कीड़ा लगता है। अगर मैं कड़वा हूं तो काम का हूं, क्योंकि कीड़े के चांस
तो आप ये तय करिए आपको कौन से लोग पसंद हैं, जहर डालने वाले या आपकी सक्सेस वाले? नहीं साहब, अगर होते तो आप मेरी जगह होते। और इस जर्नी में एक बात याद रखना, अपना कवच पहन के ही लोग जहर डालते हैं। दुश्मन को क्या पड़ी है आपसे कि वो जहर डालने आएगा, और आप क्यों जाओगे उससे जहर डलवाने? हमारे बीच के लोग ही इस सिस्टम के बारे में, इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, क्योंकि हम बाहर वालों से कोई परेशान नहीं होते। बाहर वाले कुछ भी बोले डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। जब मैं सोशल मीडिया से अपना कोई भी वीडियो पोस्ट करती है मेरी टीम, और जब भी वीडियो डलता है, एक आध दो आदमी होता है जो हमारे बारे में कुछ बोलता है और गाली तक भी लिख देता है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूछे क्यों? क्योंकि वो जानता ही नहीं है। उसको तो ये पता है कि हम फंसाते हैं, उसको नहीं पता कि हम फंसाते नहीं। प्यारे, हमारे साथ जो रहता है उसको लठ गाड़ के एक इंसान बना देते हैं, उसको एक जबरदस्त पर्सनालिटी डेवलप कर देते हैं उसकी। क्या उस आदमी को पता जो बाहर से देख रहा है? क्या उसको पता जिसने एक सेशन लिए नहीं है? क्या उसको पता जिसने अपने आप को डेवलप नहीं किया है? क्या उसको पता जिसने एक भी किताब पढ़ी नहीं है? क्या उसको पता उसने बिजनेस के बारे में कुछ भी जाना नहीं है? किसको पता है? जो बिजनेस के अंदर है और सफल है। तो आपको यह तय करना है कि डायरेक्ट सेलिंग में उसकी कभी सलाह नहीं माननी जो सफल नहीं है। और याद रखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत आसान है, इसको मुश्किल मत कीजिए मेरे बहनों और भाइयों, लेकिन यह चलता है। आप जहर डलवाओगे तो नहीं चलेगा। आप कितनी भी बड़े पढ़े लिखे हो, बहुत बड़े प्लानर हो, बहुत बड़े ट्रेनर हो, बहुत टैलेंट है आपके पास, लेकिन कोई जहर डाल रहा है तो आपके नेटवर्क में गायब होने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि जब आपका मन नहीं लगेगा काम करने में, जब आपका फोकस नहीं आएगा काम करने में, तो आप लोगों को सिस्टम में नहीं लाएंगे। किस में नहीं लाएंगे? और जब लोगों को सिस्टम में नहीं लाएंगे तो लोगों का इनर बाहर नहीं आएगा, और उनके अंदर जो डलना चाहिए था वो डलेगा नहीं। उनकी चाय में कोई क्या डाल जाएगा? तो दोस्तों, शख्सियत अकेले दम पे नहीं बना जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग में अपने अंदर तो डलवाना ही डलवाना है अच्छी चीजें। अपने को पकड़ पकड़ के अपने साथ के जो लोग हैं उनके को भी बहुत सारे लाखों लोगों को डेवलप करना है, तब हमारा सपना पूरा होगा। और बता देता हूं, लोग आते नहीं हैं लाने, लोग आते लाने, लोग मैनेज नहीं होना चाहते, मैनेज करने। और हमेशा लास्ट टाइम पे बोलते हैं, सर इस बार छोड़ दो, अगली बार चलेंगे। हेलो।